हमारे साथ संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क मौजूद है। जिया भाई, सबकी नज़र है आज संभल पर। अलविदा जुमे का मौका है, संभल की पुलिस के जो बयान आए वो भी आपने सुने, क्या कहेंगे आज अलविदा जुमे के मौके पर? देखिए, अलविदा जुमे का मौका है और ये ख़ास इस वजह से और है क्योंकि जुम्मतुल विदा रमज़ानुल मुबारक के महीने का आखिरी जुमा होता है और आज के दिन नमाज तो मुसलमानों पर वैसे सब हर वक्त की फ़र्ज़ है, लेकिन जो सब लोग ख़ास तौर से जमात के साथ ही जुमे की नमाज़ को अदा किया जाता है और इसलिए इस मकसद है कि ईद करीब है और उससे पहले हमारी सब लोगों की इसमें लोग उस अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि इस आखिरी अशरे के अंदर कि अल्लाह मतलब हमारी सारी पूरी कौम के साथ इंसाफ भी करे और हमारे पूरे मुल्क में देश के अंदर तरक्की करे और आपस में इत्तेहाद पैदा हो और इसी तरह से लोग आपस में बढ़ें और इंशाअल्लाह संभल पे नज़र पहले भी रही है और अब भी नज़र है। संभल के हमारे लोग कभी कोई नहीं चाहते कोई माहौल ख़राब हो। माहौल ख़राब करने का तो जिस तरह से लोगों ने प्रयास किया अलग बात है, लेकिन ना ख़राब हुआ है और ना इंशाअल्लाह ताला माहौल आगे भी ख़राब होगा। बस इससे ज़्यादा और कुछ संभल के अंदर मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह कोई ख़ास ऐसी बात नहीं है। ये लोग नमाज सड़क पर ना हो, ये तमाम बातें कही जा रही थी, छतों पर ना हो, इसको लेकर भी आपने कहा था। आज आप क्या कहेंगे, क्योंकि पुलिस कह रही है कि भाई चाहे दो पारियों में नमाज हो या मस्जिद के अंदर हो, ये तमाम चीज़ें पुलिस की तरफ से। सड़क पे नमाज पढ़ने में किसको खुशी मिलती है? कौन दिल से नमाज पढ़ना सड़क पर चाहेगा? हमारी कोई ये चीज़ प्रेस्टीज इशू नहीं है कि हम ज़बरदस्ती सड़क पे नमाज़ पढ़ना चाहते हैं। मुसलमान सिर्फ संभल हो, यूपी या हिंदुस्तान मुल्क के दूसरे किसी हिस्से के अंदर जहाँ मस्जिद छोटी पड़ जाती हैं तो इसलिए बाहर पढ़ते हैं। अब इंसान दूसरी तरफ ये सोचेगा कि ये सवाल पैदा होगा कि तो और वक्त में क्यों मस्जिद के अंदर नमाज हो जाती है? जुमा के दिन जो नमाज होती है सभी लोग जमात नमाज अदा की जाती है, तो इसलिए सारे लोग आते हैं और छुट्टी, तो इस वजह से जो है लोगों की तादाद बढ़ जाती है। अब इस मजबूरी की वजह से सड़क पर आप पाबंदी लगा रहे हो, वो चीज़ गलत। इस वजह से मैं कह रहा हूँ सिर्फ चंद मिनट की नमाज होती है और ख़ास सिर्फ ये रहता है उसके अंदर सुकून के साथ नमाज अदा की जाती है, कोई हंगामा नहीं होता। लेकिन उसके साथ साथ छत के ऊपर पाबंदी लगाना और वो ये चीज़ कहना कि इस वजह से पाबंदी लगाई जा रही है कोई हादसा नहीं हो जाए, तो संभल कोई स्पेशल थोड़ी है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक संभल ही कई अधिकारी इतने ज़्यादा मुसलमानों के लिए फ़िक्रमंद है कि वो उसके हादसे की परवाह कर रहे हैं। जब से लेकर अब तक नमाज हो रही, कोई हादसा क्यों नहीं हुआ? और रही बात हादसे की आप बात करते हो तो फिर तो आप पाबंदी लगा दो कि अपनी छत पर कोई किसी भी समाज का आदमी खड़ा ही नहीं हो। इसलिए इस प्रकार की बात करना अच्छी चीज़ नहीं है। हम यही चाहते हैं कि कोई भी त्यौहार हो, किसी भी समाज का हो, वो सुकून के साथ होना चाहिए और आपस में भाईचारा रहना चाहिए और देश की तरक्की की बात होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो अपील की है कि भाई काली पट्टी पहनकर बाजू पर बांधकर वह एहतजाज दर्ज कराए, विरोध दर्ज कराए, और जो वक्फ संशोधन बिल है, आप लोगों को न्योता भी आया था पटना जाने का और आप पर्सनल लॉ बोर्ड के अलग अलग जो कार्यक्रम है उसमें जाती भी रहे थे, आप इन चीज़ों का समर्थन करते हैं? देखिए, बिल्कुल हमारा मकसद जो चीज़, ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार भी है कि अगर हमें किसी चीज़ से इख्तलाफ है तो हम उसका विरोध कर सकते हैं और यकीनन हमारा जो वक्फ संशोधन बिल है उसके लिए हम लोग पूरी तरह से सड़क के हम लोग सदन में इसका विरोध कर रहे हैं, तो खामोशी के साथ में काली पट्टी बांध करके प्रदर्शन करना कोई गलत नहीं है। बिल्कुल हम इसके फेवर में हैं।